सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर एक महत्वपूर्ण महापुरुष क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं। इसके कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई को हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर रेंगा कोरकू जी की जन्म जयंती मनाई तथा अलग अलग स्थानों पर इनकी जयंती मनाई गई। आने वाले 3 अगस्त को वीर क्रांतिवीर सरदार गंजन सिंह कोरकू जी का जन्म जयंती हम लोग मनाने वाले हैं। इसी विषय पर मैं आज का इस वीडियो में हम लोग सरदार गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में चर्चा करेंगे। सरदार गंजन सिंह कोरकू जी का इस मोबाइल में आप फोटो उनका देख सकते हैं। सरदार गंजन सिंह कोरकू जी का जो जन्म है वो 3 अगस्त 1902 को बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के बंजारी ढाकल गांव में हुआ था तथा उनका जो देहांत है वो 1963 में हुआ था। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चालू हुआ। उसके साथ ही एक ऐसा आंदोलन जिसका पूरे भारतवर्ष पर असर पड़ा, जंगल सत्याग्रह के नाम से चर्चित 12 मार्च 1930 को यह सत्याग्रह चालू हुआ तथा महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के लिए समुद्री क्षेत्रों में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी महात्मा गांधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही जंगल सत्याग्रह नामक एक आंदोलन की शुरुआत हुई। जंगल सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू कर रहे थे। साथियों, जिस प्रकार से इस देश के लिए स्वतंत्रता के लिए कई महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी तथा इसमें हमारे जनजाति नायक वो भी पीछे नहीं रहे। जनजाति नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा इतिहासकारों ने उस समय किसी प्रकार से कहीं पर भी इनका इतिहास नहीं लिखा गया। कुछ इतिहास लिखा गया परंतु कहीं किसी का जन्म मिलता है, कहीं किसी का तारीख नहीं मिलती। इस प्रकार उनका योगदान तो महत्वपूर्ण रहा पर इतिहासकारों ने उनको नहीं लिखा तथा आज के समय में वनवासी कल्याण आश्रम तथा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा जनजाति नायकों के योगदान विषय पर एकेडमिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। आज मैं भी इस वीडियो के माध्यम से सरदार गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। सरदार गंजन सिंह कोरकू जी का जो जीवन है शुरू से ही देशभक्त रहा तथा देश के लिए धर्म के लिए उनका जीवन रहा। सरदार गंजन सिंह कोरकू जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 में कर रहे थे तथा अंग्रेजों के नाक में दम करने वाले गंजन सिंह कोरकू के ऊपर अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया जा रहा था तथा गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में 500 महिला पुरुषों ने, कोरकू समाज तथा अन्य आदिवासी समुदाय गोंड समाज ने एक सभा बुलाई। घोड़ाडोंगरी में, बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी में एक सभा बुलाई और 500 से ज़्यादा वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए तथा उसको संबोधित गंजन सिंह कोरकू कर रहे थे। गंजन सिंह कोरकू जी के ऊपर पहले ही इनाम घोषित था तथा अंग्रेजी अफसर उन्हें गिरफ्तार करने आए तथा वो गिरफ्तार नहीं हो पाए और उस भीड़ ने अंग्रेजी जो सैनिक थे उन पर हमला कर दिया तथा अंग्रेजी सैनिकों को मार भगाया तथा वहाँ से ही
इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया तथा दूसरे ही दिन और अधिक फोर्स के साथ में अंग्रेजी सैनिक आए तथा गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार नहीं कर पाए। गंजन सिंह कोरकू वहाँ से फरार हो चुके थे तथा कुछ दिन बाद एक दो माह बाद गंजन सिंह कोरकू जी को पंचमढ़ी में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उनको पंचमढ़ी से इटारसी लाया गया तथा इटारसी में उनका स्वागत स्थानीय लोगों ने फूलों से किया। उसके बाद उनको गंजन सिंह कोरकू जी को उनको इटारसी जेल में डाल दिया गया। उसके एक दो माह बाद उनकी सज़ा पूरी हुई तथा उनको सज़ा समाप्त कर उनको बरी कर दिया गया। गंजन सिंह कोरकू 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई तथा गंजन सिंह कोरकू ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारत की आज़ादी तक लड़ाई लड़ी तथा अपने देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज़ादी के बाद भी बैतूल जिले के जंगलों में गंजन सिंह कोरकू अपने समाज के बीच में जंगल में तिरंगा लेकर घूमते रहे और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वनवासियों को प्रेरित करते रहे। इसी प्रकार गंजन सिंह कोरकू जी का पूरा जीवन रहा तथा पूरे जीवन काल में गंजन सिंह कोरकू द्वारा अनेक प्रकार से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन को 1963 में अंतिम रूप दिया। इसी प्रकार आज भी ऐसा कहा जाता है कि गंजन सिंह कोरकू जी का जो परिवार है आज भी गरीबी का जीवन जी रहा है तथा उनका जो जीवन जीने वाले जो लोग हैं उनको भी सरकार उनको उचित सहायता प्रदान करे और गंजन सिंह कोरकू के जो परिवार है उनको संरक्षित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसे शेयर करें। साथियों, अंग्रेज़ों ने अपने ही किताबों में एक लेख लिखा था। उन्हीं किताबों में उन्होंने कहा है कि हमने सभी से हम जंगल में नहीं जीत पाए, हम आदिवासियों से नहीं जीत पाए, हम जंगल से हमेशा पराजित हुए। तो साथियों, हमारे वीर क्रांतिकारी आदिवासी जनजाति क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और इस भारत के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1857 की क्रांति से 50 वर्ष पहले ही हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति चालू कर दी थी, पर उनका इतिहास में कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इसे शेयर करें। साथियों, अंग्रेज़ों ने अपने ही किताबों में एक लेख लिखा था। उन्हीं किताबों में उन्होंने कहा है कि हमने सभी से हम जंगल में नहीं जीत पाए, हम आदिवासियों से नहीं जीत पाए, हम जंगल से हमेशा पराजित हुए। तो साथियों, हमारे वीर क्रांतिकारी आदिवासी जनजाति क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए और इस भारत के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1857 की क्रांति से 50 वर्ष पहले ही हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति चालू कर दी थी, पर उनका इतिहास में कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।